पार्टी के अल्पसंख्यक सेल के सचिव मोहम्मद अजमल सिद्दीकी, इन्होंने सारे पदों से प्राथमिक सदस्यता से पार्टी के इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी लीडरशिप, खासकर सांसद अभिषेक बनर्जी के ऊपर तानाशाही रवैये का आरोप इन्होंने लगाया और कहा कि पार्टी में केवल बदनामी और भ्रष्टाचार बचा है। टीएमसी मुसलमानों को बेवकूफ बनाने वाली पार्टी है और बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों के मन में डर और खौफ डालकर राजनीति करती है। ये माइनॉरिटी सेल के सचिव हैं, पता नहीं कब से है, लेकिन इनको नया नया ज्ञान प्राप्त हुआ है। सुनिए। मैंने ये सिद्धांत लिया हूं कि ये पार्टी में सिर्फ बदनामी के सिवा कुछ भी नहीं है। इसमें जितने भी पार्टी के लोग हैं, मैक्सिमम लोग देखिए कि कोई अंडा ये वो, कभी ये अरेस्ट वो अरेस्ट, ये गंदगी अब उभर के सामने आ रहा है और भी आएगा। जो भी पार्टी खत्म हो रहा है सिर्फ एक ही आदमी की वजह से, अभिषेक बनर्जी की वजह से। उसका डिक्टेटरशिप, उसका इतना ज्यादा जुल्म, हम लोगों ऊपर भी 12 साल 13 साल पहले फॉल केस दिया गया, पैसा का डिमांड किया गया। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, विनय मिश्रा के थ्रू से केस दिया गया और केस भी दिया जाता है, पार्टी में पोस्ट भी दिया जाता है, झंडा भी थमाया जाता है। ठीक है, आज अभिषेक बनर्जी को गाली देना जो है बड़ा सबसे आसान काम है, आप दीजिए। वो आदमी ने नहीं पार्टी के लोगों के साथ ये जितने लोग हैं इनका कोई दीन ईमान नहीं है, बड़े घटिया किस्म के लोग हैं। जब आपका नेता किसी मुश्किल में हो, अभिषेक बनर्जी तो जो भी गुंडों को पाला, अपराधी पाला, उस सब के ऊपर तो हम लोग रोज कह ही रहे हैं, लेकिन ये भले लोग नहीं है। ये बड़े ही मतलब इनके चरित्र में कोई रंच मात्र भी कुछ बचा नहीं है, बहुत गिरे हुए लोग हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और जिस तरह से ड्रामा कर रहे हैं, मतलब 13 साल पहले का थप्पड़ अब याद आ रहा है, तब तक नहीं था, आज अचानक याद आएगा 13 साल पहले मारा था। ये वही हाल हो गया कि आप कुछ हो गया तो कहे कि अच्छा तुम्हारे पिताजी ने एक दिन मेरे खेत में जाते हुए ये कहा था। कमाल है भाई, ये मतलब इनका कोई दीन ईमान नहीं है, मतलब सही मामले में एक कॉकरोच है, रियल तिलचट्टाज है ये, सर्वाइवर तिलचट्टा। इनको सर्वाइव करना चैमेलियन बोलते हैं, सर्वाइव करना है। अभी बात हो रही थी, वो अच्छा डिस्कशन हो जाएगा उस पर। कांग्रेस पार्टी के लिए आपने कहा, समीर जी ने कहा ये कि मौका अच्छा है, इस आपदा में और मौका है। अभी एक मैं नाम भूल रहा हूं कौन सी म्यूनिसिपैलिटी का, सारे टीएमसी के सारे काउंसलर बीजेपी में कांग्रेस में चले गए, सारे के सारे। एमएलए जो टीएमसी के एमएलएज हैं वो भी कुछ लोग उसमें से कांग्रेस में जाना चाहते हैं। म्यूनिसिपैलिटी मिल गई, बैठे बैठे एक म्यूनिसिपैलिटी मिल गई कांग्रेस पार्टी को। तो ये वहां पर हो रहा है। ऑब्वियसली जो भी अब टीएमसी में कोई रहना नहीं चाहता और जो बीजेपी के नजदीक जाते हुए नहीं दिखना चाहता, उसका ऑब्वियस डेस्टिनेशन कांग्रेस पार्टी है। तो ठीक बात है, अगर कांग्रेस में थोड़ी जान लगाए कांग्रेस पार्टी अगर पश्चिम बंगाल में। बस ये है कि राहुल गांधी जी को ममता जी इंडिया गठबंधन का मोह जो है वो छोड़ना पड़ेगा। वैसी बातें करें जैसे चुनाव में करते थे तो बहुत कुछ हो सकता है। जी समीर, निश्चित रूप से जिस तरीके से इस आपदा में जो ममता बनर्जी की पार्टी में जो आपदा है, उसमें अगर कांग्रेस अपने लिए अवसर देखे और अधीर रंजन चौधरी को फिर जिम्मेदारी दे कि प्रदेश में आप सक्रिय हो जाओ। और क्या है कि कई ऐसे मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसीज बड़ी है जहां कर जो विधायक है वो किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना नहीं चाहेंगे। वो इस बात को जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो अगला विधानसभा चुनाव उनको लिए जितना मुश्किल होगा, अगला लोकसभा चुनाव जीतने में मुश्किल होगा। राहुल गांधी जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, ममता बनर्जी के बाद मुझे लगता है कि बंगाल के मुसलमानों को लगेगा कि अब राहुल गांधी दिल्ली में जिस तरीके से लड़ रहे हैं, मुसलमानों के हक की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से लड़ रहे हैं, तो क्यों ना हम राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के साथ खड़े हो जाए। और अगर कांग्रेस थोड़ा जमीनी स्तर पर काम करती है बंगाल में, राहुल गांधी बार बार दौरा करे, प्रियंका गांधी वहां अगर दौरा करे, अपने मुस्लिम नेताओं को वहां पर भेजे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को बंगाल में पैरों पर खड़े होने की स्थिति बन सकती है और 29 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कम से कम 4 से 5 सीटें जीतने की स्थिति में आ सकती है।